नमस्कार दोस्तों, यूनिवर्सिटी एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। इससे पहले कुछ वीडियोस में हम लोग कंट्रोल सिस्टम में फ्रीक्वेंसी रिस्पांस एनालिसिस के अंदर 3 प्लॉट कंप्लीट कर चुके हैं। बोर्डे प्लॉट, पोलर प्लॉट एंड नाइक्विस्ट प्लॉट। ये तीनों प्लॉट हमने अभी तक कवर किया है। जिसने भी अभी तक पिछले लेक्चर्स के वीडियोस नहीं देखे हैं वो जाके प्लेलिस्ट में वीडियोस अवेलेबल है, वहाँ से उसको देख लीजिए। ठीक है, आइए आज हम इसी प्लॉट में जो हम कुछ कैलकुलेशन करते हैं, गेन मार्जिन, फेज मार्जिन क्या होता है, बोर्डे में भी इसका काम होता है, नाइक्विस्ट में भी इसका काम होता है, पोलर में भी इसका काम पड़ता है। तो हम इंडिविजुअली गेन मार्जिन, फेज मार्जिन आज पढ़ लेते हैं। ठीक है, ताकि कुछ आगे के वीडियोस में हम उसका एप्लीकेशन कैसे करते हैं और उसके क्वेश्चंस हमारे यूनिवर्सिटी एग्जाम में कैसे आते हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, गेन मार्जिन, फेज मार्जिन में आज सबसे पहले हम गेन मार्जिन देखेंगे, बाकी नेक्स्ट वीडियोज़ में हम फेज मार्जिन देखेंगे। गेन मार्जिन होता क्या है? ठीक है, गेन मार्जिन समझिए। देखिए, अभी तक जितने भी प्लॉट्स हम पढ़े थे उसमें प्लॉट्स में हमको जो ट्रांसफ़र फंक्शन दिया रहता था वो ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन दिया रहता था। ठीक है, और वहाँ से हम क्लोज लूप ट्रांसफ़र फंक्शन की स्टेबिलिटी निकालते थे। रूट लोकस में भी हम यही काम करते थे, वो भी तो एक तरीके का प्लॉट था। रूट लोकस में भी यही काम करते थे, वो टाइम डोमेन में था। ठीक है, हम नाइक्विस्ट में भी यही काम करते थे। एक नाइक्विस्ट कॉन्टूर रहता था, वहाँ से फिर हम नाइक्विस्ट प्लॉट बनाते थे और उस नाइक्विस्ट प्लॉट से हम क्लोज लूप सिस्टम की स्टेबिलिटी चेक करते थे। बट क्वेश्चन जो हमारा दिया रहता था वो ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन ही दिया रहता था। ठीक है, पोलर प्लॉट में भी हम यही करते हैं। पोलर प्लॉट में हमको ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन दिया रहता था, उसको हम पोलर प्लेन पे प्लॉट करते थे। उसी का एप्लीकेशन नाइक्विस्ट में है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें रहती है। ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन रहता है, ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन की मदद से हम क्लोज लूप ट्रांसफ़र फंक्शन की स्टेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं गेन मार्जिन होता क्या है। गेन मार्जिन का डेफिनेशन पहले आप लोग देख लीजिए, फिर समझते हैं। गेन मार्जिन का डेफिनेशन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? गेन मार्जिन इज ए फैक्टर बाय विच गेन ऑफ ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू मेक क्लोज लूप सिस्टम मार्जिनली स्टेबल। इसका मतलब ये हुआ कि गेन मार्जिन एक तरीके का फैक्टर है। कोई एक फैक्टर है, वो कुछ नंबर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एक फैक्टर है जिसको कि हम ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन जो हमको दिया रहता है GSHS ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन है। तो ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन के गेन में उसका कोई भी गेन होगा, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन इस तरीके से है, तो हम ये बोल रहे हैं कि अगर हमारे पास ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन कोई है, उसके गेन में, इसका गेन क्या इतना है 2 है, तो उसके गेन में हम किसी फैक्टर का मल्टीप्लाई करेंगे कि जो सिस्टम हमारा बने वो, जो उससे हमारा क्लोज लूप सिस्टम बने वो क्या हो, मार्जिनली स्टेबल हो। इसको फिर से समझिए, गेन मार्जिन का मतलब क्या होता है। बाद में हम इसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन देखेंगे, गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, सारी चीज़ें। बट हमें समझना है कि ये होता क्या है। बच्चे क्या करते हैं कि वो इसको समझते नहीं हैं कि क्या होता है और बाकी सारे फॉर्मूले याद कर लेते हैं, सारी चीज़ें कर लेते हैं। बट एक बार हम डेफिनेशन समझ लेते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास कोई ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन है, ठीक है, उस ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन में कुछ ऐसी चीज़ हम मल्टीप्लाई करें, ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन के गेन में कुछ ऐसा फैक्टर मल्टीप्लाई करें जिससे कि जो हमारा क्लोज लूप ट्रांसफ़र फंक्शन बने वो मार्जिनली स्टेबल हो। जो हमारा क्लोज लूप ट्रांसफ़र फंक्शन बनता है उसकी स्टेबिलिटी कैसे देखते थे? GS/1 + GSHS, और वो GS क्या रहता था? ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन रहता था। ठीक है, मतलब सिंपल है, कोई एक फैक्टर जो ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन में मल्टीप्लाई करें जिससे क्लोज लूप ट्रांसफ़र फंक्शन हमारा क्या हो, मार्जिनली स्टेबल हो। ठीक है, अब हम समझते हैं कि आखिर मार्जिनली स्टेबल ही हम क्यों देख रहे हैं। मार्जिनली स्टेबल देखने में फ़ायदा क्या है? देखिए, कोई भी सिस्टम की स्टेबिलिटी 3 पार्ट में होती है। एक हमारा सिस्टम क्या है, स्टेबल है। RHP में कोई पोल्स होते हैं क्लोज लूप सिस्टम के, LHP में तो वो स्टेबल है। फिर क्या, मार्जिनली स्टेबल है। फिर क्या है, अनस्टेबल है। तो मार्जिनली स्टेबल का मतलब ये है कि वो कोई भी सिस्टम स्टेबिलिटी से कितनी दूर है। अगर किसी भी चीज़ की मार्जिनली स्टेबिलिटी, गेन मार्जिन ज़्यादा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि वो जो है सिस्टम
गेन मार्जिन ज़्यादा का मतलब है कि वो सिस्टम क्या है, वो सिस्टम हमारा कम स्टेबल है। इसका मतलब अभी हम समझते हैं एक एग्जाम्पल की मदद से। आइए एक बार हम इसको समझ लेते हैं। ठीक है, ये डेफिनेशन हो गया। अब हम समझते हैं गेन मार्जिन, जो हम डेफिनेशन बोले उसको एक छोटे से एग्जांपल समझ लेते हैं आखिर कहना क्या चाहता है। उसके बाद हम जो फॉर्मूला पढ़ेंगे उसको हमको एज इट इज़ याद रखना है। उससे पहले हम समझ लेते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है GSHS इक्वल्स टू K अपॉन S इंटू S+1 इंटू S+3। ठीक, अगर हमको ये बोला जाए कि K की वो वैल्यू बताइए, K की वो वैल्यू बताइए जिसमें कि हमारा क्लोज लूप सिस्टम क्या हो, मार्जिनली स्टेबल हो। अगर सिंपली हमको ये ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन देख के कोई एक क्वेश्चन ये करता है कि हमको K की वो वैल्यू बताइए जिसमें कि हमारा क्लोज लूप सिस्टम मार्जिनली स्टेबल हो, तो याद करिए राउथ हेरे, याद करिए राउथ हेरे। हम क्या करते थे उसमें, हम राउथ हेरे में हम क्या करते थे, 1 प्लस GSHS लिखते थे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, यही है ना। हम K की वो वैल्यू जानना चाहते हैं जिससे कि हमारा क्लोज लूप सिस्टम मार्जिनली स्टेबल हो, बट K किस में आ रहा है, ओपन लूप सिस्टम में। तो सबसे पहले क्या बनाते हैं हम, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन 1 प्लस GSHS। 1 प्लस GSHS जब कैरेक्टरिस्टिक बनाते थे तो यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे इस चीज़ को, जब हम यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, S इंटू S+1 इंटू S+3 प्लस K इक्वल्स टू 0, ये हो जाएगा टर्म, यही होगा ना। 0 इक्वल्स टू नहीं करते हैं, बस हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखते हैं। इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से हम क्या ड्रॉ करते थे, राउथ हेरे ड्रॉ करते थे। तो जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अंदर S² प्लस 4S प्लस 3 प्लस K, तो जो पूरा हो जाएगा S³ प्लस 4S² प्लस 3S प्लस K, ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ जाता था। यहाँ से हम क्या करते थे, राउथ हेरे बनाते थे। राउथ हेरे में जो ऑड रो 0 होता था, वहाँ से जो K की वैल्यू आती थी वो K की वैल्यू क्या होती थी, मार्जिनली स्टेबल रहती थी। जैसा कि राउथ हेरे आप लोग देखे होंगे या रूट लोकस में देखे होंगे, वहाँ से हम निकालते थे, रूट लोकस में भी ये चीज़ निकालते थे मार्जिनली स्टेबिलिटी की। ठीक है, आइए एक बार हम जिसका राउथ हेरे बना लेते हैं। ये बस समझने के लिए है गेन मार्जिन। अभी जो प्रोसीजर कर रहे हैं इस प्रोसीजर को कभी कहीं नहीं करना होता है, इसको जब बस अंडरस्टैंडिंग पर्पस से कि हम समझ लें गेन मार्जिन होता क्या है, गेन मार्जिन का डेफिनेशन क्या है और गेन मार्जिन का प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन। तो जब हम इसका राउथ हेरे बनाते हैं क्या हो जाएगा, ये 1, ये हो जाएगा ये 3, एक एक पावर, जैसे 3 है तो फिर पावर 1 होगा और 0, ये हो गया हमारा 4, ये हो गया K, ये हो गया 0। यहाँ से हो जाएगा 12 माइनस K/4, 3 2 1 0, तो ये ऐसे, ये इसके पावर 1, ये हो गया 0, ये 0, तो S के पावर 0 क्या हो जाएगा, सिंपली K हो जाएगा। मार्जिनली स्टेबल के लिए क्या होता था, K की हमको वैल्यू निकालनी है क्लोज लूप सिस्टम को मार्जिनली स्टेबल होने के लिए। तो जो ऑड रोज होती है, तो ऑड रोज का फर्स्ट एलिमेंट को हम क्या करते थे, 0 को इक्वेट करते थे। जब हमारा ऑड रोज 0 होगा तभी तो हमारा जो रूट्स होंगे वो मार्जिनली स्टेबल पे लाई करेंगे। तो देखिए इमेजिनरी एक्सिस पे, तो यहाँ से जब हम मार्जिनली स्टेबल, ये सारी चीज़ें हम राउथ हेरे में और रूट लोकस में करवा चुके हैं, बस ये यूज आ रहा है तो अभी हम उसको कर ले रहे हैं। तो जब हम यहाँ से इसको 12 माइनस K/4 इक्वल्स टू, मार्जिनली स्टेबल के लिए हम बस ऑड रोज को 0 करते हैं। ऑड रोज को 0 करने के लिए टर्म 0 होना चाहिए, तो इस टर्म को जब 0 के इक्वेट करेंगे इस एलिमेंट को, तो यहाँ से K की वैल्यू कितनी हो गई, 12। K की वैल्यू कितनी हो गई, 12। मतलब ये हुआ कि फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे K की वैल्यू 12 रहती, यहाँ पे K की वैल्यू 12 रहती, तो जो ओपन लूप सिस्टम है तो इसका जब क्लोज लूप सिस्टम देखते तो वो क्या होता, मार्जिनली स्टेबल। ठीक है, आइए और थोड़ा सा इसको अच्छे डिटेल से समझते हैं। जो डेफिनेशन है उसका इम्प्लीमेंटेशन बस समझ, इधर ध्यान दीजिए। ये हम ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन देखे थे,
ये ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन था और यहाँ से हम के की वो वैल्यू निकाले हैं जिसमें कि हमारा सिस्टम क्या हो, जो क्लोज लूप सिस्टम बने वो मार्जिनली स्टेबल हो। ठीक है, अगर हमारा GSHS 2/s इंटू एस प्लस 1 इंटू एस प्लस 3, अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल इस तरीके का ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन, ये सारे एग्जांपल को समझने के पर्पज़ से, अगर हमारे पास कोई ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन है 2/s इंटू एस प्लस 1 इंटू एस प्लस 3, ठीक है, डेफिनेशन क्या है गेन मार्जिन का? गेन मार्जिन वो फैक्टर है जिससे कि ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन के गेन में हम मल्टीप्लाई करें तो हमारा सिस्टम क्या हो जाएगा? मार्जिनली स्टेबल। सिस्टम हमारा क्या हो जाएगा? मार्जिनली स्टेबल। तो एक बात देखिए, सिस्टम मार्जिनली स्टेबल होने के लिए के की वैल्यू कितनी होनी चाहिए थी? 12। जब हम के लिए थे तो के की वैल्यू कितनी आई थी? 12। मतलब के जब हमारा 12 होगा तो हमारा सिस्टम क्या हो जाएगा? क्लोज लूप सिस्टम मार्जिनली स्टेबल हो जाएगा। GSHS क्या है? 2/s इंटू एस प्लस 1 इंटू एस प्लस 3। मतलब क्या हम इसमें 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा s इंटू एस प्लस 1 इंटू एस प्लस 3। यही तो बोलना चाह रहे हैं कि गेन मार्जिन वो फैक्टर है जिससे कि हम ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन से जो क्लोज लूप सिस्टम बना, ये जो बना वो मार्जिनली स्टेबल हो। तो क्या हो गया? 12 जब ये होगा, यही तो आई थी 12 वैल्यू, मतलब अगर 6 होगा तो ये हो गया 12। तो इसका जब क्लोज लूप सिस्टम निकालेंगे, क्लोज लूप सिस्टम, तो वो मार्जिनली स्टेबल होगा। तो इसकी गेन मार्जिन कितनी हो गई? 6। गेन मार्जिन कितनी हो गई? 6। गेन मार्जिन 6 है। अगर हम इसको डीबी में कन्वर्ट करें, इसको हम जब डीबी में कन्वर्ट करेंगे तो डीबी में कन्वर्ट क्या हो जाएगा? 20 log 6। 20 log 6, ठीक है। 20 log 6 की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव होगी। तो हमारा गेन मार्जिन यहाँ पे क्या है? ग्रेटर देन 0। गेन मार्जिन क्या है हमारा? ग्रेटर देन 0, ठीक है। एक अगर उसी तरीके से अगर हमारे पास GSHS 12/s इंटू एस प्लस 1 इंटू एस प्लस 3, अगर ये हमारे पास ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन है तो क्या चीज़ हम मल्टीप्लाई करें कि हमारा जो क्लोज लूप सिस्टम हो वो मार्जिनली स्टेबल हो? इस ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन में हम क्या चीज़ मल्टीप्लाई करें कि हमारा क्लोज लूप सिस्टम क्या हो? मार्जिनली स्टेबल हो। तो 12 है, हम निकाले थे के की वैल्यू, जब 12 होगी तो हमारा सिस्टम मार्जिनली स्टेबल होगा, और यहाँ पे भी 12 दिया है, मतलब यहाँ पे गेन मार्जिन क्या हो जाएगा? 1। बस हम 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 12 इंटू 1 12 हो जाएगा। तो यहाँ से डीबी में जब हम निकालेंगे तो 20 log 1 बराबर 0, मतलब गेन मार्जिन यहाँ से क्या हो गई? 0। गेन मार्जिन क्या हो गई? 0, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम इम्पोर्टेंट रिजल्ट निकालने वाले हैं, इसीलिए हम अलग अलग एग्जाम्पल लेके इसको समझना चाह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद एक फाइनल रिजल्ट निकालेंगे जिसको कि हम हमेशा से याद रखेंगे और उसका यूज होगा जब गेन मार्जिन, फेज मार्जिन हम बोर्डे प्लॉट या कहीं भी निकालेंगे तो, ठीक है। उसी तरीके से अगर हमारे पास ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन फॉर एग्जांपल कुछ इस तरीके से आ जाता है, (18/s इंटू एस प्लस 1 इंटू एस प्लस 3), ठीक है। ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन है, हमको गेन मार्जिन निकालना है। तो गेन मार्जिन हम क्या बोले हैं? गेन मार्जिन वो फैक्टर होता है जिसको कि हम क्लोज लूप से ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन के गेन में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्लोज लूप सिस्टम हमारा मार्जिनली स्टेबल होगा। हम ये चीज़ देख चुके हैं कि जब के की वैल्यू 12 होगी, जब न्यूमरेटर 12 होगा, तभी हमारा जो सिस्टम होगा वो मार्जिनली स्टेबल होगा, क्लोज लूप सिस्टम। तो ऊपर का 12 बनाने के लिए 18 में क्या चीज़ मल्टीप्लाई करें? मान लेते हैं x, तो x की वैल्यू हो जाएगी हमारा 12/18, मतलब 2/3, 2/3 मतलब 0.6। तो जब हम गेन मार्जिन यहाँ पे कितना हो गया? 0.6। अगर हम इसको dB में निकालें गेन मार्जिन को, गेन मार्जिन इन dB, तो क्या हो जाएगा? 20 log 0.6। 20 log 0.6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? लेस देन 0।
20.6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, लेस देन 0। मतलब कंक्लूज़न में हम ये बोलना चाहते हैं, देखिए कंक्लूज़न में हम ये बोलना चाहते हैं कि अगर हमारे पास कोई ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन है, अगर हमारे पास कोई ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन है, ठीक है, उसमें हम किसी चीज़ का मल्टीप्लाई करते हैं गेन में, तो क्लोज लूप सिस्टम अगर हमारा मार्जिनली स्टेबल हो गया तो जिस चीज़ का मल्टीप्लाई करते हैं वही हमारा क्या है, गेन मार्जिन है। देखिए जैसे कि ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन था GSHS, तो क्या था 2/s × s+1, ठीक है। तो इसका गेन मार्जिन कितना आ गया, पॉजिटिव आ गया था, गेन मार्जिन 6, और जब dB में गेन मार्जिन लिए तो 20 log 6 की वैल्यू कितनी हो गई थी, पॉजिटिव हो गई थी। देखिए ये जो ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन है, जब हम इसका क्लोज लूप स्टेबिलिटी निकालेंगे राउथ एरे से 1 + GSHS करके राउथ एरे बना के, तो देखेंगे कि ये सिस्टम हमारा क्या है, स्टेबल है। क्या चीज़ हम कहना चाह रहे हैं ये समझिए। हम ये बोलना चाहते हैं, देखिए समझना बहुत ज़रूरी है गेन मार्जिन। देखिए हम ये बोलना चाहते हैं कि ये जो एक सिस्टम हम लिए थे जिसमें कि हम 6 का मल्टीप्लाई किए थे, अगर हम बस इस सिस्टम को ही चेक करेंगे ना कि ये सिस्टम हमारा क्लोज लूप सिस्टम स्टेबल है कि अनस्टेबल है, तो राउथ एरे तो सबसे सिंपल मेथड था। हम 1 + GSHS लिख के इसको हम राउथ एरे से जब फर्स्ट एलिमेंट देखेंगे, फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट देखेंगे, जब नो साइन चेंज होगा तो हम समझ में आ जाएगा कि हमारा सिस्टम क्या है, स्टेबल। तो इसको करके देखेंगे तो हमारा सिस्टम क्या आ जाएगा, स्टेबल। इसको करके देखेंगे तो हमारा सिस्टम क्या आ जाएगा, मार्जिनली स्टेबल। और जब इसको करके देखेंगे, राउथ एरे से चेक करेंगे कि ये हमारा जो क्लोज लूप ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन से जब चेक करेंगे क्लोज लूप ट्रांसफ़र फंक्शन हमारा क्या है, तो यहाँ से हमको पता चलेगा अनस्टेबल। मतलब हमारा कंक्लूज़न ये निकल के आएगा कि अगर हमारा गेन मार्जिन पॉजिटिव है, अगर हमारा गेन मार्जिन पॉजिटिव है, जो क्लोज लूप सिस्टम है वो क्या होगा, स्टेबल। जब हमारा गेन मार्जिन पॉजिटिव है तो क्लोज लूप सिस्टम क्या होगा, स्टेबल। जब गेन मार्जिन हमारा 0 है तो क्लोज लूप सिस्टम क्या होगा, मार्जिनली स्टेबल। और जब गेन मार्जिन हमारा निगेटिव है तो जो क्लोज लूप सिस्टम होगा, अनस्टेबल। इसको जब आप बना के देखेंगे राउथ एरे से 1 + GSHS, तो जब फर्स्ट एलिमेंट में साइन चेंज करेंगे तो वहाँ साइन चेंज जब चेक करेंगे तो वहाँ से आप लोग को ये समझ में आ जाएगा कि इसके कुछ रूट्स जो हैं वो RHP में लाई कर रही हैं, मतलब ये अनस्टेबल है। इसको आप लोग करके देख लीजिएगा, इन तीनों ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन को राउथ एरे बना के, तो वहाँ से आप देख लेंगे क्लोज लूप सिस्टम हमारा क्या है, ठीक है। तो ये कंक्लूज़न निकल के आता है कि अगर हमारा ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन स्टेबल है, मतलब हम क्या कहना चाह रहे हैं समझिए। GSHS से स्टेबिलिटी देखने का सबसे बढ़िया क्या तरीका है, स्टेबिलिटी देखने का तरीका सबसे बढ़िया है कि हम उसके पोल्स का लोकेशन देख लें। अगर उसका पोल्स राइट हैंड साइड आ रहा है तो वो अनस्टेबल, उसके पोल्स लेफ्ट हैंड साइड आ रहे हैं तो स्टेबल, ठीक। ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन यहाँ से समझ में आ रहा है कि S की वैल्यू वे कहाँ जा रही है, राइट में जा रही है, इसकी वैल्यू कहाँ जा रही है, राइट में जा रही है, और एक S की वैल्यू कितनी है, फॉर एग्जांपल 0 है, ठीक है। तो यहाँ से जब अभी हम 0 ना लें, सारी राइट में जा रही है, तो ये सिस्टम हमारा क्या है, स्टेबल। ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन हमारा क्या है, स्टेबल। जब भी हमारा ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन स्टेबल हो और गेन मार्जिन हमारा पॉजिटिव है, तो हमारा क्लोज लूप ट्रांसफ़र फंक्शन भी क्या होगा, स्टेबल होगा। मतलब क्लोज लूप ट्रांसफ़र फंक्शन स्टेबल होने के लिए हमारा गेन मार्जिन क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। जब गेन मार्जिन 0 है तो क्लोज लूप ट्रांसफ़र फंक्शन मार्जिनली स्टेबल होगा, और जब हमारा गेन मार्जिन निगेटिव है तो क्लोज लूप ट्रांसफ़र फंक्शन क्या होगा, अनस्टेबल होगा, ठीक है। 20 log 0.6 की वैल्यू जब देखेंगे तो इसकी वैल्यू निगेटिव आ जाएगी। लॉग की वैल्यू 1 से जब छोटी लेते हैं तो निगेटिव आती है। तो ये अब तक रहा गेन मार्जिन का डेफिनीशन, उसका प्रैक्टिकल मीनिंग गेन मार्जिन का क्या होता है, ठीक है। अब गेन मार्जिन का एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, उसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन क्या होता है, उसको हम नेक्स्ट वीडियोज़ में अच्छे से समझेंगे। ओके, थैंक यू।